नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 9 मई 2026 शनिवार। तिथि शश्री मापनोती। तिथि है सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि भद्रा तिथि होती है। भद्रा अशुभ होती है। अशुभ होती है भद्रा तब जब चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में हो, जो कि आज नहीं है। इसलिए आज की भद्रा तिथि जो सप्तमी है वो अशुभ नहीं है। सप्तमी तिथि जो भद्रा तिथि होती है, इसका स्वभाव, इसका जो रिजल्ट है, उसका नेचर, कॉज, प्लैनेट, कारण बुध के अनुसार होता है। बुध वर्तमान में मेष राशि में है, अग्नि तत्व राशि में है। अग्नि तत्व राशि में बुध पृथ्वी तत्व है और अग्नि तत्व उनके लिए न्यूट्रल है। इसलिए मंगल चूंकि शत्रु हैं, इसलिए हम लोगों को अपने कम्युनिकेशन में एग्रेशन ना हो, इसका ध्यान रखना है। बुध जब मेष में गए तब का मूर्ति निर्णय नहीं किया। आशा करता हूं आप लोगों ने कर लिया होगा। और ऐसी कोई बात हुआ करे, कोई गोचर आप में से कोई देखे, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि 2-2.5 हजार व्यूअर्स जो हम लोग के हैं, जो वीडियोस को रोज देखते हैं, दिखता तो है कि 1,40,000 सब्सक्राइबर्स हैं, मगर सीरियस जो वीडियो पंचांग का रोज सुनते हैं वो 2-2.5 हजार है। तो मैं इन सबको एक फैमिली मान के चलता हूँ। तो इस फैमिली में जो ऐसी बातें जो मुझसे मिस हो जाती हैं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल टीचर भी नहीं हूँ और प्रोफेशनल वीडियो बनाने वाला भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ पंचांग को हमारे लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक साधारण से आदमी का एक प्रयास है, जिसको आप उसी रूप में लीजिए। पंचांग के जो प्रोटोकॉल हैं, जैसे सप्तमी तिथि के कर्क और धनु राशि दग्ध होती है। कर्क और धनु में कोई भी वक्री ग्रह नहीं है, इसलिए कर्क और धनु राशि जहां पे भी कुंडली में है, उनका आपको भौतिक परिणाम नहीं मिलेगा। सप्तमी तिथि क्योंकि 1 से 7 है, उसके बाद अष्टमी में परिवर्तन होगा और फिर नौमी से पूर्णिमा तक या अमावस्या तक। तो सप्तमी तिथि एक ऐसी तिथि है जहां तक हम अपने काफी कर्मों को भोग लिए हैं, कर्मों का फल प्राप्त करके आ चुके हैं और यहाँ से कर्मों में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसीलिए सप्तमी के स्वामी सूर्य हैं और यहाँ पे हम लोगों को अपने विवेक को जागृत करने का, चूंकि बुध है भद्रा और शनि है। बुध क्या है? युवा प्लेनेट है और शनि क्या है? सर्वेंट है, जस्टिस है, न्याय है। तो बुध चंचल है और शनि सीरियस है। तो हमको एक अपने कर्मों का लेखा जोखा जो पिछले 6 तिथियों में हमने किया, उनको कंक्लूड करके एक समरी बनाने की तिथि है सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि में जो लोग पैदा होते हैं, उनको जीवन में यश बहुत प्राप्त होता है। अब वो यश अच्छे कारणों से है या खराब कारणों से है, जैसा कुंडली में शनिदेव की स्थिति है उसके अनुसार इसका निर्धारण होता है। वाराधीश्वर्धनम वार है शनिवार और चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है। देखिए, सप्तमी तिथि अच्छा योग नहीं बनाती है, शनिवार के दिन विष योग बनाती है। तो श्री प्राप्त करने के लिए आज आप, शनि वैसे भी ड्राई प्लैनेट है, स्लो है, सीरियस है, तो आज के दिन बहुत यश प्राप्त हो, आपको कामों का क्रेडिट मिले, ऐसा मुझे नहीं प्रतीत होता और आपको भी इसकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अब शनिवार को श्रवण सर्वार सिद्धि योग बना रहा है। शनिदेव उत्तरा भाद्रपद में है। श्रवण नक्षत्र सुनने का नक्षत्र है। विष्णु सहस्त्र नाम सुनना बड़ा श्रेयस्कर है और अपने टीचर्स की बात को फॉलो करना। आज के दिन आप अपने टीचर की किसी बात को याद करके यदि उसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा सर्वार सिद्धि का फल मिलेगा। कोई प्लेनेट रोहिणी में है, स्वाति में है, तो भी सर्वार सिद्धि का फल मिलेगा। उत्तरा फाल्गुनी में है तो उत्पात योग, हस्त में है तो मृत्यु योग, चित्रा में है तो काण योग। हस्त में कोई प्लेनेट नहीं है, चित्रा में भी नहीं है, उत्तरा फाल्गुनी में भी नहीं है, गोचर में। अगर आपके नेटल चार्ट में है तो उसको उसी अनुसार समझिएगा। योगात रोग निवारणम योग है शुक्ल योग। शुक्ल योग शतभिषा नक्षत्र में होता है। शतभिषा में राहु है। इसका मतलब आकाशीय कृपा तब प्राप्त होगी जब आप राहु देव को प्रसन्न करेंगे। राहु टेक्नोलॉजी है, राहु आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है। आज के दिन कोई ऐसे कार्य करिए जो आपने भी ना सोचा हो। ऐसे सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कीजिए जो लकीर से हट के हों और जिसकी आपने भी उम्मीद ना की हो। तो शुक्ल योग अच्छा फल देगा। चंद्रमा इसके कारक है। मन पे जब भी चंद्रमा आ जाए, मन पे नियंत्रण बहुत आवश्यक है। करनाथ कार्य सिद्धि कारण है भावकरण। सूर्य इसके स्वामी है। बाधक मकर राशि में है तो एकादश भाव मंगल बाधक है। शनिदेव के अनुसार बाधा एप्लीकेबल है, मगर चूंकि श्रवण नक्षत्र आज है तो ये बाधा का मतलब, जैसे कहते हैं कि बाधा अगर है तो सही है, मगर कोई अगर योग बन रहा है अच्छा तो अपनी डिजायर्स पर कंट्रोल रखिए, बाधा एप्लीकेबल नहीं हो, सर्वार सिद्धि का फल मिलेगा आपको। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो हमने कल बताई थी आपको, केंद्र अपोकिलम अपल्फर वाली, उसी कड़ी में एक आपको अच्छी बात बताता हूँ। हाँ, आरूढ़ भी मैं बता दूं आपको, बाधक बताया है तो मैंने। चंद्रमा मकर में है, मकर के स्वामी 3 घर आगे मीन में है, मीन से 3 घर आगे वृषभ। वृषभ राशि जिस भाव में एप्लीकेबल है, देखिए आरूढ़ 3 प्रकार के होते हैं, भाव आरूढ़, राशि आरूढ़ और ग्रह आरूढ़। अभी मैं आपसे सिर्फ
भाव आरूढ़ पढ़ा रहा हूँ, राशि आरूढ़ पे और ग्रह आरूढ़ पे अभी नहीं आया हूँ। तो चंद्रमा मकर का रिजल्ट आपको मकर में मिल रहा है, मगर चंद्रमा जहाँ पे वृषभ है कुंडली में, वहां पे बैठ के काम कर रहे हैं। सप्तम में है तो दैनिक रोजगार, नवम में है तो भाग्य से रिलेटेड धर्म कर्म, अष्टम में है तो गुप्त युतियां, ठीक है, तीसरा है तो ट्रेवल। जहाँ पे आरूढ़ राशि का भाव होता है, उस भाव के अनुसार चंद्रमा का फल समझना चाहिए। आशा करता हूँ कि वेद आप देख रहे होंगे जो मैंने पहले आपको पढ़ाया है। नक्षत्रों का वेद अलग एप्लीकेबल होता है, ऊर्ध्वमुखी अधोमुखी भी देखना है, शीर्षोदय पृष्ठोदय भी देखना है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को लिख के आप घड़ी देख के 10 मिनट लगेगा मेरा वीडियो सुनने के बाद। मेरा वीडियो भी 5 से 7 8 मिनट 10 मिनट का ही होता है। ये 20 मिनट जो आप दिन में अपने आप को दे देंगे, यकीन जानिएगा सारे पूजा पाठ उपायों से ऊपर होगा ये दिन, क्योंकि ऋषि ऋण चुका देंगे पढ़ने से। तो सबसे पहली बात तो ऋषि ऋण ही चुक जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। और तो मैं केंद्र, पणफर और अपोकिलम की जो बात कर रहा था, इस बात को आप आशा करता हूं आपने प्रैक्टिस किया होगा। इससे आपको ये समझ में आया होगा कि प्रॉब्लमेटिक जो तत्व हैं वो अग्नि तत्व हैं और वायु तत्व हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व प्रैक्टिकलिटी है और जल तत्व इमोशन है, अग्नि तत्व फ्यूचर है, धर्म का पालन करना टफ काम है जो हमारा टास्क है, और वायु क्या है, पावर है। तो पावर गेन करना और धर्म का पालन करना, ये दो कार्य ऐसे हैं जिनके लिए हमको कष्टों का सामना करना पड़ता है। अब यही ग्रह अच्छी डिग्निटी में है तो संघर्ष के बाद आप जीतेंगे, खराब डिग्निटी में है तो संघर्ष के बाद आप हारेंगे और परेशान रहेंगे। इसके आगे भी एक कॉन्सेप्ट है, केंद्र में जो राशि है, अगर वो क्रूर ग्रह की राशि है और उसका स्वामी अगर केंद्र में ही बैठा है स्ट्रांग होकर, तो अनएक्सपेक्टेडली गुड रिजल्ट देता है। और अगर शुभ ग्रह की राशि है, शुभ ग्रह केंद्र में स्ट्रांग होकर बैठा है, तो एक्सपेक्टेडली बैड रिजल्ट देता है। इसको आप समझिएगा, इसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा वीडियोस में। घर से बाहर निकलने से पहले अदरक खा के निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।